Hello and welcome to you all. So today we are going to begin with ancient history, and very first topic we are going to cover is Harappan civilization or Indus Valley civilization. So if you people are preparing for civil, so this video is basically for you. And without further ado, let's start the video. So सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आपकी आईवीसी यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता विच इज़ ऑल्सो नोन एज हरप्पन कल्चर, इट कंसिस्ट बेसिकली टू मेजर सिटीज़ जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहली है हरप्पा और सेकेंड है मोहनजोदारो। हरप्पा वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी एंड मोहनजोदारो वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस एंड ऑल्सो नोन एज माउंट्स ऑफ डेड। ठीक है। देन अब जब हम यहाँ एक सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हर एक सिविलाइजेशन का अपना एक यूनिक फीचर होता है। जैसे मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन थी वो फेमस थी अपनी सील्स और स्क्रिप्ट्स के लिए। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो फेमस है अपने डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, यानी कि जिस तरह से वहाँ पे घर बनाए गए वो काफ़ी ज़्यादा प्लान थे। सेकेंड है टाउन प्लानिंग, यानी कि जिस तरह से टाउन प्लानिंग की गई वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न थी। इन द सेंस जो स्ट्रीट्स थी वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड थी और एक दूसरे को कट करती थी 90 डिग्री के एंगल पे, और वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप था। थर्ड है बेक्ड ब्रिक्स, यानी कि टाउन प्लानिंग और डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में जिस तरह की ब्रिक्स का इस्तेमाल करा गया वो बेक्ड थी, यानी कि पकी हुई ईंटें थी। देन इस साइट को डिस्कवर करा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको बाद में रन करा ब्रिटिशर्स ने, और हमने आईवीसी को डेट करा बिटवीन 2600 टू 1900 BCE। देन दिस इज़ द मैप। देन इफ़ वी लोकेट इंडस वैली सिविलाइजेशन, आज अगर हम इंडिया के मैप में लोकेट करें तो वो कवर करेंगे हम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दिस पार्ट, और मेजर पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ये वाला। तो मोहनजोदारो और हरप्पा आज के टाइम में दोनों ही पाकिस्तान में आते हैं। ठीक है। देन जब हम यहाँ एक सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वो लोग रहते किस तरह थे और क्या स्ट्रेटेजी दे यूज़ टू सर्वाइव। सो फर्स्टली दे ग्रो अ वाइड रेंज ऑफ ग्रेन्स लाइक वीट, बार्ले, लेंटिल्स। ठीक है, इस तरह के ग्रेन्स वो लोग ग्रो करते थे। They domesticate different kinds of cattles like goat, sheep and buffalo। अब वहाँ पे हम एग्रीकल्चर की अगर उसकी बात करें तो दे यूज़ एनिमल्स, यानी कि जो जानवर वो लोग पालते थे उसका यूज़ वो अपने प्लगिंग्स में, यानी कि खेत जोतने के काम में लाते थे। इसका पता हमें इस तरह पता चलता है, ये फिगर है टेराकोटा बुल की जो आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ पे मिली। तो इससे आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया कि दिस काइंड ऑफ एनिमल्स वॉज वेल नोन, यानी वो लोग इस तरह के जानवरों को जानते थे और इनका यूज़ करते थे इन द फील्ड्स। देन वहाँ पे ट्रेसिस मिले कैनाल्स के और वेल्स के, जिससे पता चलता था कि वो कैनाल्स और वेल्स के वाटर का यूज़ करते थे इन देयर फील्ड्स। देन वहाँ का जो क्रॉपिंग पैटर्न था वो दो हिस्सों में बटा हुआ था, यानी कि एक खेत में एक साथ दो तरह की क्रॉप्स ग्रो करी जाती थी। ठीक है। देन अब हम मोहनजोदारो, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक प्लैंड अर्बन सेंटर था, यानी कि एक बहुत बड़ा शहर था जो कि काफ़ी ज़्यादा प्लैंड था, अब उसकी बात करेंगे। मोहनजोदारो खुद दो जगह डिवाइड था, पहला था सिटैडल और सेकंड था लोअर टाउन। ठीक है। इस फोटो के अंदर जो सिटैडल है वो काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप था, वो चारों तरफ से वॉल्ड, यानी कि ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। और जो लोअर टाउन था वो यानी कि वो भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप था, लेकिन सिटैडल से अगर कंपेयर करेंगे तो उसके मुकाबले थोड़ा कम था। सिटैडल में बेसिकली वो लोग रहते जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में काम करते थे। देन लोअर टाउन्स कॉमन पीपल और लेबर क्लास के था। अगर हम सिटैडल के बेसिक फीचर्स की बात करें, सबसे पहला आता है वेयर हाउसेज, यानी कि बड़े बड़े गोदाम जिनको वो लोग यूज़ करते थे टू स्टोर ग्रेन्स। देन ग्रेट बाथ, ये दो बेसिक फीचर्स हैं सिटैडल के। ठीक है। अगर हम ग्रेट बाथ के फीचर्स की बात करें तो जो ग्रेट बाथ थे वो एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक थे। इस फोटो में देख लो, ये एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक है। ठीक है। इसके चारों तरफ वॉल्स, ये जो इस तरह की वॉल्स दिख रही है ना आपको, ये वाली इस तरह की वॉल्स हुआ करती थी। ठीक है।
और वाटर टाइट, यानी कि इनको वाटर टाइट बनाया गया बाय सेटिंग जिप्सम और मोर्टार में सेट करके इनको वाटर टाइट बनाया गया, और ये बेक्ड ब्रिक से बने हुए थे। ठीक है। देन हर एक ग्रेट बाथ कनेक्ट था स्ट्रीट ड्रेन से। ठीक है, ये बेसिक फीचर्स हैं। रेक्टेंगुलर टैंक थे, यानी कि रेक्टेंगल शेप में थे, वॉल्स थी इनके चारों तरफ, देन वाटर टाइट थे, बेक्ड ब्रिक से बने हुए थे, और कनेक्ट थे स्ट्रीट ड्रेन से। तो ये हमारे ग्रेट बाथ के बेसिक फीचर्स हैं। देन जब हमने यहाँ ड्रेनेज सिस्टम की बात करी है, तो जो मोहनजोदारो के अंदर हर एक घर था कनेक्टेड टू द स्ट्रीट ड्रेन्स, ये बेसिक फीचर्स हैं वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम के, कि जो हर एक घर था वो ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्ट था। ठीक है, और जो उनका ड्रेनेज सिस्टम था वो कच्ची ईंटों का नहीं, वो बेक्ड ब्रिक्स का बना हुआ था। देन वहाँ पे सम्स थे क्लीनिंग के, यानी कि जैसे ये घर है ये कनेक्ट है स्ट्रीट ड्रेन से। ठीक है, अब जैसे कि लंबा है तो बीच में एक बहुत बड़ी जगह होगी, ये यानी कि ये सम्प है, इसको हमने यहाँ बना दिया ताकि अगर कभी ज़रूरत पड़ी साफ़ सफाई की तो हम आके यहाँ पे आके साफ़ सफाई कर दें। और ये इस पिक्चर में अगर जैसे आप यहाँ देखोगे तो इनके ऊपर एक तरह की सिल जैसे होती है ना, काइंड ऑफ लाइमस्टोन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ये लोग रख देते थे, यानी कि अनकवर्ड। अगर कभी ज़रूरत पड़ी ड्रेन्स को क्लीन करने के लिए तो इनको हटा देंगे और देन इनको क्लीन कर सकते थे। ठीक है। देन जो वहाँ की रोड्स थी वो ग्रिड पैटर्न पे बेस्ड थी, यानी कि एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे कट करती थी। तो ये बेसिक फीचर है ड्रेनेज सिस्टम के वहाँ के। ठीक है। देन डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की अगर हम बात कर लें, वो काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप था। सबसे पहला जो उनका कोर्टयार्ड, यानी कि इस फोटो के अंदर जो ये कोर्टयार्ड है इसके चारों तरफ रूम्स हुआ करते थे। ठीक है, और ये बेसिकली सेंटर था ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग समर्स। ठीक है। देन अगर आप इसके ग्राउंड लेवल पे देखोगे, यहाँ पे कोई विंडो नहीं दिख रही आपको। तो ये बेसिक फीचर था कि ग्राउंड लेवल पे जो यानी जो ग्राउंड लेवल था वहाँ पे कोई भी विंडो नहीं थी, ताकि अगर कोई स्ट्रीट पे कोई भी इंसान जा रहा है तो उसको घर के अंदर का इंटीरियर का व्यू ना मिल पाए। ठीक है। थर्ड आता है कि जो एंट्रेंस, यानी कि ये वाला अगर आप देखो ये एंट्रेंस है, जी एंट्रेंस अगर आप सामने देख रहे हो कि आपको सामने वॉल होगी तो आपको डायरेक्ट व्यू नहीं मिलेगा एंट्रेंस से घर का, यानी कि मेन एंट्रेंस आपको डायरेक्ट व्यू नहीं देती थी घर का, उसके सामने एक वॉल होती थी। एंट्रेंस से साइड से जाके आपको अंदर के घर का पता चलता था, तो सामने एक वॉल होती थी जिससे घर के अंदर का व्यू नहीं आता था। देन हर एक घर के अंदर बाथरूम्स थे जो कि कनेक्ट थे स्ट्रीट ड्रेन से। ठीक है। कुछ घर के अंदर स्टेयर केसेस, यानी कि अगर यहाँ देख लो ये सीढ़ियाँ हुआ करती थी टू रीच द सेकेंड फ्लोर। तो ये बेसिक फीचर्स हैं, यानी कि कोर्टयार्ड के चारों तरफ रूम्स हुआ करते थे, ग्राउंड लेवल पे कोई विंडो नहीं थी, एंड मेन एंट्रेंस डायरेक्ट व्यू नहीं देती थी घर के अंदर का। देन जो बाथरूम्स थे वो कनेक्टेड टू द स्ट्रीट ड्रेन्स, और स्टेयर केसेस हुआ करती थी कुछ घरों में। तो ये हमारे डोमेस्टिक आर्किटेक्चर हो गया। ठीक है। देन अगर हम बात कर ले इंडस वैली सिविलाइजेशन के ट्रेड की, तो वो काफ़ी ज़्यादा क्योंकि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको इसमें काफ़ी ज़्यादा एविडेंसेस मिले हैं कि वहाँ पे ट्रेसेस ऑफ लाइक ट्रेड हैं थ्रू द सब कॉन्टिनेंट। तो सबसे पहला ट्रेसेस हमें मिला कॉपर का। तो जो कॉपर यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाया गया उसमें यानी कि कॉमन ओरिजिन है ओमान का, यानी कि जो कॉपर यहाँ पे हमें मेसोपोटामिया में मिला वो बेसिकली ओमान से लाया जाता था। ठीक है, एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने रिवील करा। देन जो यहाँ पे मेसोपोटामिया में सील्स, क्योंकि मेसोपोटामिया जो फेमस था वो अपनी सील्स के लिए था, क्योंकि जो उनकी सील्स के ऊपर कुछ एनिमल्स मिले, उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मेसोपोटामिया में, यानी कि जो हमारे इंडिया में एनिमल्स यानी कि जानवर मिलते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। जैसे कि हम्प बुल जो इंडिया में कॉमनली फाउंड करा जाता था और एग्रीकल्चर में यूज़ करा जाता था, उसकी जो पिक्चर्स है वो हमें मेसोपोटामिया की सील्स पे मिली। ठीक है। कॉमन एनिमल्स, यानी कि कुछ एनिमल्स जो वो लोग वहाँ पे यूज़ करते थे वो हम लोग भी करते थे। ठीक है। वो लाइक हैजा बर्ड का मेसोपोटामियंस जो थे वो एक हैजा बर्ड का यूज़ करते थे, जिसको हम इंडिया में पिकॉक कहते हैं। ठीक है, और इंडिया में वो कॉमनली बहुत ज़्यादा फाउंड करा जाता है।
तो इससे पता चलता है कि हाँ ट्रेड होती थी थ्रू द सब कॉन्टिनेंट। देन हड़प्पा फाउंड अ जार एट ओमानी, यानी कि जो हड़प्पा साइट थी वहाँ का एक जार हमें कहाँ मिला, ओमानी साइट पे मिला, जिससे पता चलता था कि ट्रेड थी थ्रू द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है। देन अगर हम अब सील्स, स्क्रिप्ट्स और वेट्स की बात कर लें हड़प्पा की, तो सबसे पहले बेसिक फीचर जो सील्स का आएगा हड़प्पा का, वो सबसे पहला ये है कि जो सील्स थी हड़प्पा की वो फैसिलिटेट करती थी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। अब मैं इसको एक एग्जांपल से समझा दूँ। मान लीजिए अगर एक बैग है, वो हमें एक जगह से दूसरी जगह भेजना है उस टाइम पे, तो वो लोग क्या करते थे, उस बैग को एक रस्सी से बांध दिया और उस रस्सी पे वहाँ पे गांठ लगा दी, फिर बाद में उस पर एक मिट्टी यानी कि क्ले यानी गीली क्ले डाल दी और उस पर एक सील का निशान लगा दिया, तो वो वहाँ पे सेट हो गई। ठीक है। अगर अब जब रास्ते जिसको हम भेजना चाह रहे हैं अगर वो सील बिना टूटे उस इंसान तक पहुंच गई, तो इसका मतलब कि रास्ते में उसको किसी ने खोला नहीं है, किसी ने चेक करके नहीं देखा, यानी कि हमने जैसी भेजी थी वो वैसी उसके पास चली गई। अगर वो सील टूटी हुई या फिर क्रैक आ गया उसमें, तो इससे पता चलेगा कि रास्ते में किसी ने इसको मतलब खोल के देखा है या फिर जो भी मैसेज हम कन्वे करना चाह रहे थे वो चेंज कर दिया। ठीक है। तो जो सील्स थी वो फैसिलिटेट करती थी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। ठीक है। सेकेंड फीचर है सील्स का कि वो कन्वे करती थी आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर, यानी कि जो सील्स थी यानी उन पे जिस तरह के निशान लगाए जाते थे उससे पता चलता था कि हाँ इस इंसान ने सील को हमें, यानी इस जो भी कुरियर वगैरह जो भी चीज़ें वो लोग भेजते थे तो उससे पता चलता था कि हमें इस इंसान ने भेजा है। ठीक है। तो ये बेसिक फीचर्स हैं सील्स के ऑफ IBC। देन अगर हम स्क्रिप्ट्स की बात कर लें और वेट की बात कर लें, स्क्रिप्ट से मतलब है यानी कि लिखावट। सबसे पहला आता है कि जो उनकी इंस्क्रिप्शन थे वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट थे, यानी कि ज़्यादा बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट्स हमें मिली नहीं है, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट ने रिवील करा है कि जो सबसे बड़ी स्क्रिप्ट अब तक मिली है वो उसमें 300 से 400 के करीब वर्ड्स हैं। ठीक है। सो बेसिकली उनकी जो स्क्रिप्ट्स हुआ करती थी वो बेसिकली शॉर्ट ही थी। और सबसे यूनिक फीचर उनका है, ये इम्पॉर्टेंट है, कि वो लोग राइट से लेफ़्ट की तरफ लिखते थे, यानी कि राइट से लेफ़्ट की तरफ। अब हमें इसका पता कैसे चलता है कि वो लोग राइट से लेफ़्ट की तरफ लिखते थे? अगर हम देखें जो उनकी स्क्रिप्ट्स यानी कि जो उनकी स्क्रिप्ट्स हैं वो राइट की तरफ तो काफ़ी स्पेशियस लिखा हुआ उन्होंने इस तरह, जैसे जैसे वो लेफ़्ट की तरफ आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इस तरह कंजस्टेड कर देते हैं। तो इससे पता चलता है कि वो लोग राइट से लेफ़्ट, जैसे अगर हम ही है, हम लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखते हैं तो हम शुरुआत में बहुत खुला खुला साफ साफ सुंदर सुंदर लिखेंगे, लेकिन आखिर में जाते जाते काफ़ी लाइन जैसे कम हो जाती है ना, तो हम काफ़ी पास पास लिखना शुरू कर देते हैं, है ना। तो इसी तरह उनकी स्क्रिप्ट्स में पाया गया है कि राइट से जैसे उन्होंने लिखना स्टार्ट करा है वो काफ़ी ज़्यादा खुला खुला और साफ साफ है, और जैसे वो लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड और बहुत पास पास लिखना उन्होंने शुरू कर दिया। तो इससे पता चलता है कि वो लोग राइट से लेफ़्ट की तरफ लिखते थे। देन वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट पे वो लोग लिखा करते थे, लाइक सील्स हो गई, जार हो गया, इस तरह के ऑब्जेक्ट से वो लोग अपनी राइटिंग्स यानी स्क्रिप्ट्स को लिखा करते थे। देन जो राइटिंग थी यानी कि जो स्क्रिप्ट्स थी वो कंटेन करती थी टाइटल ऑफ द ओनर, यानी कि अगर हमें कुछ चीज़ भेजनी है तो वो लिख देते थे कि ये हाँ इस चीज़ का ओनर ये इंसान है। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो उनकी स्क्रिप्ट्स थी वो पिक्टोग्राफिक थी, यानी कि वो लोग पिक्चर का सहारा लेते थे अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए। जैसे ये बेसिकली पिक्चर्स ही हैं ये, तो ये लोग पिक्चर्स का सहारा लेते थे टू डिस्क्राइब जो भी उन्हें बताना हुआ था, तो पिक्टोग्राफिक उनकी स्क्रिप्ट थी, सबसे इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड अगर हम वेट्स की बात कर ले, वेट्स यानी कि किसी भी चीज़ को वज़न करने के लिए उनके वेट्स कैसे हुआ करते थे। सबसे पहला वो स्टोन्स का यूज़ करते थे। ठीक है। देन जो उनके वेट्स हुआ करते थे उन पर कोई मार्किंग नहीं थी कि 1 kg का है, 2 kg का है, ऐसा कुछ नहीं था। बेसिकली अपने आप ही वो लोग अज्यूम कर लेते थे। देन ठीक है, तो वेट्स पे कोई मार्किंग नहीं थी। तो ये फीचर्स उनकी स्क्रिप्ट्स और उनके वेट्स के। देन अगर हम बात करें अब वहाँ की यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो एंशिएंट अथॉरिटी, यानी कि किस तरह के वहाँ पे रूलर थे, IBC में किस तरह के रूलर थे। सबसे पहले एक प्रीस्ट किंग है, ये हमें वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ पे एक इस तरह का स्टैचू मिला, तो इससे उन्होंने एक पता लगाया कि वहाँ पे किस तरह के रूलर थे। बेसिकली एंशिएंट अथॉरिटी को हम अज्यूम ही करते हैं, यहाँ पे कोई
कोई ये पक्का नहीं है कि वहाँ पे इसी तरह के रूलर थे। ये हमने आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ पे जो उनको एविडेंसेस मिले उसी से उन्होंने अजम्पशंस निकाली हैं कि इस तरह के शायद वहाँ पे रूलर्स थे, ठीक है। ये कोई प्रूफ नहीं है कि इसी तरह के रूलर हैं। तो ये बेसिकली क्या है, अजम्पशंस हैं। तो सबसे पहली अजम्पशन है कि वहाँ पे हैड नो रूलर, यानी कि वहाँ कोई रूलर ही नहीं था, यानी कि पूरे IVC के अंदर कोई रूलर ही नहीं था, जिसका मतलब वहाँ पे सब क्या एंजॉय करते थे, इक्वल राइट्स। सेकेंड अजम्पशन आती है कि वो नो सिंगल अथॉरिटी बट मैनी, यानी कि जैसे मोहनजोदारो था, एक वेल डेवलप अर्बन सेंटर था, उसका एक अपना रूलर था। हड़प्पा जो दूसरा वेल डेवलप अर्बन सेंटर था, उसका अपना एक रूलर था, यानी कि एक नहीं काफ़ी ज़्यादा रूलर्स थे, ठीक है। थर्ड आता है कि सिंगल रूलर, यानी कि पूरे IVC का, जिसके अंदर मोहनजोदारो और हड़प्पा दोनों आएंगे, उनका अपना एक ही रूलर था। तो ये बेसिकली 3 मेन अजम्पशंस हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई एंशिएंट अथॉरिटी। देन अगर हम बात करें एंड ऑफ सिविलाइजेशन, यानी इसी वजह से उस सिविलाइजेशन का एंड हो गया। सबसे पहला कि जो उसकी साइट्स थी और लाइक उनके वो धीरे धीरे ऑक्यूपाई करने दूसरी सिविलाइजेशन के लोगों ने ऑक्यूपाई करने शुरू कर दिए, शायद इस वजह से उस सिविलाइजेशन का एंड हो गया। सेकेंड अजम्पशन आता है कि डिसअपीयरेंस, यानी कि उनके जो आर्टिफैक्ट्स थे, उनकी जो कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स थी, वो धीरे धीरे डिसअपीयर होने लग गई, शायद इस वजह से। जो थर्ड बेसिक अजम्पशंस आते हैं, इसको हम नेचुरल फैक्टर्स में इंक्लूड करेंगे, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, यानी क्लाइमेट चेंज हो गया, डिफॉरेस्टेशन उन लोगों ने ज़्यादा कर दिया, शायद एक्सेसिव फ्लड्स आनी शुरू हो गई, ड्राइंग, यानी कि जो नदियाँ थी वो सूखने लग गई, और ओवर यूज़ ऑफ लैंड, यानी कि जो उन्होंने खेती के लिए शायद जो लैंड थी वो काफ़ी ज़्यादा ओवर यूज़ कर दी। तो इस वजह से जो नेचुरल फैक्टर्स थे, इन वजह से शायद उस सिविलाइजेशन का एंड हो गया। और ये वाला जो लास्ट पॉइंट है, यानी ये जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा है कि शायद कुछ एक ऐसा फैक्टर, यानी कि कुछ इस तरह का स्ट्रॉन्ग एलिमेंट जिसने शायद इस सिविलाइजेशन का एंड कर दिया, रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एंड ऑफ दिस सिविलाइजेशन, ठीक है। सो ये भी हमने अज्यूम करा है, कोई प्रूफ नहीं है कि इन्हीं वजह से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसका एंड हुआ, ये एक अजम्पशन है, ठीक है। देन प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब जो हमें वहाँ पे कुछ जो हमें, क्योंकि वहाँ पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पास प्रूफ नहीं है, कुछ हमने अज्यूम करी, जैसे कि वो सिविलाइजेशन एंड कैसे हुई, वहाँ की अथॉरिटी यानी रूलर्स किस तरह के, हमने अज्यूम करा है, ठीक है। कुछ एविडेंसेस हमें यानी कि प्रूव्ड कर दिया हमने कि हाँ इसी तरह के, जैसे बेसिक डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, वहाँ की टाउन प्लानिंग, ठीक है, वहाँ के सील्स, वहाँ की स्क्रिप्ट्स, तो हमने बेसिकली उनको प्रूव कर दिया क्योंकि हमें इस तरह के वहाँ पे एविडेंसेस मिले। लेकिन कुछ एविडेंसेस ऐसे मिले जिनको हम रिवील नहीं कर पाए, बेसिकली वो यूज़ किस चीज़ के लिए होते थे। तो सबसे पहला आता है टेराकोटा फिगर ऑफ अ वुमेन, जिसको हम गॉडेस मदर का हमने रिगार्ड करा। अगर मैं इस पिक्चर में दिखाऊं ये, तो ये टेराकोटा पिक्चर है ऑफ अ वुमेन विच इज़ नोन एज गॉडेस मदर, यानी कि एक वुमेन, हमें वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को एक तरह की मूर्ति मिली जिसके सर पे एक हेड क्राउन था और काफ़ी ज़्यादा वेल ड्रेस है, इसके पास इसने ज्वेलरी पहनी हुई है काइंड ऑफ। तो उसको हमने रिगार्ड करा शायद एक गॉडेस मदर थी, क्योंकि इस तरह से उसको ज्वेलरी वगैरह पहनाई गई थी, तो शायद क्या पता ये वहाँ की गॉडेस मदर हो। देन सेकंड आता है प्रीस्ट किंग, जो मैंने दिखाया आपको प्रीस्ट किंग, जैसे कि ये आपका प्रीस्ट किंग है, इस तरह का ऑब्जेक्ट हमको वहाँ पे मिला। इसको जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने नाम दिया प्रीस्ट किंग, शायद ये वहाँ का प्रीस्ट किंग था, क्योंकि इसके हेड पे जो इस तरह का ये बंधा हुआ है और जिस तरह की इसने ये ड्रेस पहनी हुई है, तो इससे हमने रिवील करा कि शायद ये वहाँ का कौन था, प्रीस्ट किंग, ठीक है। देन ग्रेट बाथ और फायर अल्तार, जो ग्रेट बाथ थे वो सिटैडल यानी मोहनजोदारो जो एक प्लान अर्बन सेंटर था उसका यूनिक फीचर था ग्रेट बाथ, लेकिन रिवील नहीं करा गया कि क्यों वहाँ पे ग्रेट बाथ बनाए गए, क्योंकि वहाँ के हर एक घर के अंदर अपने अपने एक बाथरूम्स हुआ करते थे, ठीक है ना। तो पता नहीं चला कि वहाँ पे ग्रेट बाथ और जो फायर अल्तार्स हैं ये बनाए किस लिए गए। हमें इनके एविडेंसेस मिले लेकिन कुछ ज़्यादा आर्कियोलॉजिस्ट को प्रूफ नहीं मिला, तो हमें पता नहीं लग पाया कि ये लोग यूज़ किस लिए इनको करते थे। देन यूनिकॉर्न, उनकी जो सील्स थी उन पे काइंड ऑफ एनिमल अलग तरह का, यानी कि एक एनिमल जिसके सर पर इस तरह का कोन हुआ करता था वो मिला, तो रिवील करता है कुछ इस तरह के एनिमल्स उनके वहाँ पे शायद हुआ करते थे, क्योंकि उनकी सील्स पे कुछ एनिमल्स जो आज के टाइम पे है ही नहीं, उस तरह के एनिमल्स की वहाँ पे पिक्चर्स हमें मिलती हैं। तो
यूनिकॉर्न काइंड ऑफ, जो हमें सील्स पे मिला। सेकेंड है पोर्ट्रेट ऑफ शिवा, यानी कि वहाँ पे एक सील मिली जिस पे एक इंसान योगिक पोस्चर में, जैसे योगा करते हैं ना, इस तरह के योगिक पोस्चर में बैठा हुआ है, जिसके चारों तरफ एनिमल्स हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो उसको हमने पोर्ट्रेट ऑफ शिवा, यानी कि जो हिंदुज़म के जो मेजर डाइटी यानी भगवान शिव हैं, उनके जो एक मेजर डाइटी है हिंदू धर्म के, तो उनसे हमने रिलेट करा, क्योंकि जो पिक्चर थी वो उन्हीं के जैसी थी, क्योंकि चारों तरफ वो एनिमल से घिरे हुए थे, ठीक है। और जो भगवान शिव है उनको हम गॉड ऑफ एनिमल भी कहते हैं, तो इसी वजह से हमने इसको रिलेट करा शिवा से, SHIVA, शिवा से रिलेट कर दिया, ठीक है। सेकंड लिंगा, वहाँ पे काइंड ऑफ यूनी, यानी कि कोन शेप में काइंड ऑफ इस तरह का एक ऑब्जेक्ट मिला, यानी सील्स पे, इस तरह की सील्स पे वहाँ पे काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट मिला, जिसको हमने आज के टाइम से, यानी भगवान शिव पे जो, यानी शिवलिंग जिस पे हम, ठीक है, भगवान जो शिव की जो शिवलिंग है उससे रिलेट करा, क्योंकि उसकी जो स्ट्रक्चर है वो सेम उसी के जैसा है, तो हमने इसको लिंगा यानी कि शिवलिंग से रिलेट करा। तो अब पता नहीं कोई, तो ये दो, जैसे गॉडेस मदर, प्रीस्ट किंग, ग्रेट बाथ एंड फायर अल्ताज, यूनिकॉर्न, पोर्ट्रेट ऑफ शिवा और लिंगा, इन चीज़ों को हमने देख के काफ़ी इंटरप्रिटेशन करी कि शायद ये रिचुअल यूज़ के लिए यूज़ होते थे, ठीक है, रिचुअल वर्क के लिए हम लोग इनको, शायद वो लोग इनको यूज़ करते थे, क्योंकि कुछ प्रूफ इतना हमें मिला नहीं कि हम इनको प्रूव कर पाए कि हाँ ये रिचुअल यूज़ के लिए ही थे, ठीक है। सो बस इतना ही। देन if you people have any query, so do let me know in the comment box. So see you in the next video.